नमस्कार दोस्तों, बीजे यूपी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग की पहली क्लास है, जो पुराने वर्ष के पेपर से हमने एक क्वेश्चन को लिया है। आज हम इसी को पढ़ेंगे और यह क्वेश्चन हमें आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना। उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। ये अल्फ़ाबेट के एक दूसरे के अपोजिट के क्वेश्चंस हैं। बी का अपोजिट वाई होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, ई का अपोजिट बी होता है, आई का अपोजिट आर होगा, एन का अपोजिट एम होगा, जी का अपोजिट टी होगा। उसी तरह हमें बताना है क्लियन का, सी एल ई ए एन, इसका बताना है हमें। सी का अपोजिट एक्स होगा, एल का अपोजिट ओ होगा, ई का अपोजिट वी होगा, ए का अपोजिट जेड होगा, एन का अपोजिट एम होगा। एक्स ओ वी जेड वी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। इसी को हमें सॉल्व करना है। भाग है 12, भाग है, भाग के जगह पे गुणा हो जाएगा 6, प्लस है, प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा 28, माइनस की जगह पे भाग हो जाएगा 4, गुणा की जगह पे प्लस होगा, गुणे की जगह पे प्लस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है हमें। 7 चौक 28, 4 में 12 छः 72, माइनस प्लस 14, अगर 14 में से 4 घटाते हैं 10 आ जाएगा। 10 + 72 82 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, 30 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। मनोज आगे से 11वें स्थान पर खड़ा है, साहिल पीछे से 7वें स्थान पर खड़ा है, नीरज शाहीन के ठीक आगे खड़ा है। नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं। यह टोटल 30, हमने समझा 30 व्यक्ति खड़े हैं। इधर आगे से, यह पीछे से। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 30 व्यक्ति की पंक्ति, 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख कर एक पंक्ति में खड़े हैं। मनोज आगे से 11वें स्थान पे है। मनोज आगे से 11वें स्थान, माना मनोज यहाँ पे है 11वें स्थान पे। शाहीन पीछे से 7वें स्थान पे, शाहीन यहाँ से 7वें स्थान पे है। शाहीन नीरज शाहीन के ठीक आगे खड़ा है।
ठीक मतलब यहाँ नीरज है जो 8वें नंबर पर है। तो हमें बताना है नीरज और मनोज के बीच कुल कितने व्यक्ति, यहाँ इसमें कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। इसके लिए टोटल कितने हैं 30 माइनस कितने इधर से पीछे बैठे हैं 8 + 7 8 + 11 सॉरी, क्योंकि हमने काउंट कर लिया साहिल को और हमें लेना मनोज को। +11 कितने हो गए 30 - 19। 30 में से 19 घटाओगे तो 11 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस कथन को पढ़ना है और इसे बनाना है। सभी गधे जेब्रा हैं, जितने भी जेब्रा हैं उसके अंदर गधे आएंगे। सभी गधे, देखो गधे जेब्रा है, जेब्रा है। कुछ सांड बिल्लियां हैं, कुछ सांड इनमें नहीं है, अलग बनेगा। कुछ सांड और इनसे में कोई रिलेशन नहीं। सांड सांड बिल्लियां हैं, कुछ ही हैं बिल्लियां हैं। कुछ गधे लंगूर हैं, कुछ गधे इसमें से बनेगा जो कि लंगूर हैं। अब कंक्लूजन क्या कहता है, निष्कर्ष। कुछ जेब्रा सांड हैं, जेब्रा और सांड में कोई रिलेशन नहीं है, ये तो गलत हो गया। कुछ जेब्रा लंगूर हैं, हाँ जेब्रा और लंगूर में संबंध है, यह सही हो गया। कुछ गधे बिल्लियां हैं, कुछ गधे बिल्लियां में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। नीचे दी गई आकृति के लिए जल छवि का चयन करें। अगर हमारा ये टी टाइप बना हुआ है, टी टाइप बना हुआ है ये, अगर यह जल छवि बनेगा तो इस तरह बनेगा। इस तरह बनेगा। इस तरह किस में है, ए कहाँ डी पर। 6 लड़कियों ने एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन में अपनी बातचीत का एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने का फैसला किया। रविवार विश्राम का दिन होगा। पी ने कहा कि शुक्रवार के लिए अनुकूल होगा। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। रविवार के दिन छुट्टी रहेगा, तो डे रिकॉर्डिंग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जो लड़कियां हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हैं अलग अलग दिन। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पी ने कहा शुक्रवार के दिन अनुकूल होगी। पी शुक्रवार के दिन करेगी वीडियो रिकॉर्डिंग। इसमें पी शुक्रवार को करेगी, अनुकूल है। यू प्रक्रिया शुरू करेगी और सोमवार
को रिकॉर्डिंग यू जो है सोमवार को करेगी। एस टी के ठीक एक दिन पहले करेगी। टी जो है एक दिन पहले करेगी यस से। अभी ये नहीं मिल रहा है, अभी इन्हें अलग बैठाते हैं, क्योंकि यहाँ करे यस के ठीक पहले यहाँ कर, यस के ठीक पहले या तो यहाँ करेगी या तो यहाँ करेगी, दो ऑप्शन आ रहे हैं, इसीलिए अभी हमने उसे रोक रखा है। क्यों क्यों यू और एस के दोनों के ठीक मध्य वाले दिन रिकॉर्डिंग करेगी। जो क्यों जो है एस और यू के मध्य दम रिकॉर्डिंग करेगी, तो क्यों हमारा बैठेगा इसमें और यस, क्योंकि हमने क्यों इसलिए बैठाया क्योंकि यू के और एस के मध्य में रहेगी। तो अभी यहाँ बैठा है तो यू के मध्य में भी है और एस के मध्य में भी है। अगर हम क्यू यहाँ बैठा देते हैं, एस यहाँ लगा देते हैं, तब यह यू के मध्य नहीं आती, इसलिए वहाँ से हमें नहीं बैठाया। अब जो बची है, कौन सी बची है, एक लड़की और बची है टी। टी के एक दिन पहले एस कर लिया। अब क्या बोला गया इसमें, वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आर के पास कौन सा दिन शेष है। आर हमारा एस पे बैठेगा, यानी शनिवार। अगली वीडियो, यदि प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, भाग गुणा का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है गुणा। इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। हम एक एक करके सभी सॉल्व करेंगे। बड़ा ब्रैकेट कोष्टक, गुणा की जगह क्या है -15 ब्रैकेट क्लोज, माइनस की जगह है गुणा, भाग की जगह क्या है गुणा, प्लस की जगह क्या है भाग, माइनस की जगह है गुणा, भाग की जगह क्या है गुणा। ठीक है, इसे सॉल्व करना है हमें। अगर इसे सॉल्व करते हैं, 23 में से 15 घटाते हैं तो 8 आ जाएगा, गुणा 4 भागे 8, यानी इसको हम कर लेते हैं 1/4, 1/8 इंटू 2, इस तरह 4 दूना 8, 2, आंसर आ गया आपका 8। ऑप्शन नंबर बी। यदि शब्द डायरेक्ट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित होगी। डायरेक्ट को हमें अल्फ़ाबेट के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है, जो कि वह रिपीट ना हो। DIRECT अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले आता है C, E, D, E,
आर टी। टी टी उसी स्थान पर आया है, टी उसी स्थान पर आया है जिस पे है वहीं पे टी आया है, यानी 1, ऑप्शन नंबर डी। अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है और उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? इसके लिए हमें यह बनाना पड़ेगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसमें बनता है इससे यह उत्तर पूर्व है, यह दक्षिण पूर्व है, यह उत्तर पश्चिम है, यह दक्षिण पश्चिम है। अब वह अनीता उत्तर की ओर मुड़ करके खड़ी हुई है, वह 135 यानी यहाँ पाएगा 90 हो जाएगा, यहाँ से मुड़ी यहाँ आई 135 डिग्री चली है, ये 135 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से फिर वह 90 वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ से चली फिर ये यहाँ, यह है 90 डिग्री। तो कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम, आंसर ए है। उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। अगर हम इसमें देखें तो 11 की स्क्वायर कर दें, 11 की 121 प्लस 9 130 हो जाएगा। 7 करें तो 7 सत्ते 49 प्लस 9 58 आ जाएगा। अगर 15 की स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस 9 234 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि ई का अर्थ है प्लस, ई का अर्थ है प्लस, एफ का अर्थ है गुणा, जी का अर्थ है भाग, जी का अर्थ है भाग, एच का अर्थ है माइनस। तो इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। 81 एच का क्या है -1, जी का क्या है भाग 17, एफ का कितना है गुणा 102, जी का कितना है भाग 6, एफ का कितना है गुणा 34, एच कितना है -6। अब भागें, सत्रह छक्का 102, 17 बार में गया। अब इसे हम 81 माइनस 1 1/17 इंटू
17 गुणे 34 माइनस 6 कर लेंगे। 17 से 17 कट गया। अब 81 माइनस ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, माइनस 34 माइनस 6 81 माइनस 40। अगर 81 में से 40 हटाएंगे 41 आ जाएगा। आंसर सी। इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का प्रयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। 5 हच परसेंटेज 6 7 हच 3 8। 5 की जगह क्या है यू, हच की जगह क्या है टी, परसेंट की जगह स्थान पे क्या है डी, 6 के स्थान पे एस, 7 के स्थान पे ए, एच के स्थान पे टी, 3 के स्थान पे के, 8 के स्थान पे सी, यू टी डी एस, यू टी डी एस, यू टी डी एस, ए टी के सी, ए के टी सी। आंसर सी होगा इसका। सभी घास झाड़ियाँ हैं, जितना भी घास है सब झाड़ियाँ हैं, सभी पेड़ फल हैं, जितना भी जड़ें हैं सब फल हैं। कुछ फूल फल हैं, जितना भी फल या जड़ें सब हैं, ये सब फूल हैं। अब इसका निष्कर्ष करें। सभी घास फूल हैं, घास और फूल में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी जड़ें फूल हैं, जितना भी जड़ है सब फूल के अंदर है, यानी ये है, इनका संबंध है। कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल फल हैं, एक जो फूल के अंदर सभी फल आते हैं, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड दोनों सही हैं। दिए गए कथन के आधार पर 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। बताएं कि कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है। इसमें पहले एक ये हमें पता होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल इज ग्रेटर। ई इक्वल टू डी, क्या ई से चलते हैं डी तक इक्वल आता है, इक्वल ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, यानी इक्वल आना चाहिए, ग्रेटर नहीं है। ये आंसर नहीं है। एन इज ग्रेटर देन ई इज ग्रेटर देन एन, ई ग्रेटर देन होना चाहिए एन से। इक्वल ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, ये सही है। एम इज ग्रेटर देन एफ, एम ग्रेटर देन होना चाहिए एफ से। एम इन दोनों अपोजिट साइड में ले गया, यह गलत हो गया। एम इज ग्रेटर देन एन, यहाँ पे भी अपोजिट साइड हो गया, ये गलत, यानी आंसर होगा बी। नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें और बताएं कि इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। टी कितने पे है, टी का जो अल्फ़ाबेट स्थान है वह 20 पे है।
पी और डी के स्थान होते हैं। पी होता 16 पर, डी होता 4 पे, इनके भी 20 हो गए। एफ का स्थान है 6 और ए का स्थान है 1, एम का स्थान है 13, ये भी 20 हो गए। जोड़ने पे 20 हो जाएंगे। एफ है 6 पे, आई है 9 पे, ए है 1 पे। तो कौन सा जोड़ दें कि 20 हो जाए? टी अगर रखेंगे टी नहीं हो पाएगा। सी रखेंगे 3 तो नहीं हो पाएगा। 9 3 12, 12 से 18 को 19 नहीं हो पाएगा। जेड ज़्यादा हो जाएगा। डी होता 4 पे, देखें रख कर 10, इन दोनों जोड़ो 10 आ जाएगा। इन दोनों जोड़ने पर 10, यानी बी। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर ए, आंसर डी होगा। नीचे दिए गए कथन और उनके शब्द विकल्प बाद विकल्पों के 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर सत्य है। टी इज ग्रेटर देन होना चाहिए एफ से। टी इज ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए एफ से। टी इज ग्रेटर देन, यहाँ तो खुद लेस हो गया है, यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस है। जब ये लेस है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एफ इज ग्रेटर देन एच होना चाहिए। एफ ग्रेटर देन होना चाहिए से, यहाँ पे लेस है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे लेस है, पहले से लेस में है। एच ग्रेटर देन है कि यहाँ चलेगा, इक्वल ग्रेटर आ जाएगा एच, यहाँ तो गलत हो गया ऑप्शन। एस इज ग्रेटर देन वाई, एस इज ग्रेटर देन वाई, यहाँ से अगर देखा जाए तो एस इज इक्वल ग्रेटर टी से, यहाँ पे ग्रेटर, यानी एस जो है ग्रेटर है वाई से। ये तो सही है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नीचे दिए गए कूट भाषा में, इस कूट भाषा में इसका इससे बनता है, इसका इससे बनता है, तो पोट का बताना है। POTER। अगर जी से डी तक जाएं देखेंगे तो -3 होगा। जी से अगर टी को घटाएं, जी में से अगर डी हम आएंगे तो -3 कमी करेंगे तो डी आ जाएगा। देखिए DEFG, अगर हम 3 घटाएंगे तो 1 2 3 आगे डी पर। इसी तरह का बताना है हमें, यानी 3 का डिफरेंस है। अगर एल से आई तक जाना है तो फिर -3 का डिफरेंस होगा। बी से ई से बी जाना है तो भी -3 का डिफरेंस होगा। पी से एम जाना है -3 का डिफरेंस होगा। के से एच जाना है तो -3 का डिफरेंस होगा। यानी हमें -3 का डिफरेंस चल रहा है, -3 का डिफरेंस चल रहा है। अब पी तक हमें जाना, पी से 3 पीछे आना है। अगर हम पी से -3 पीछे आएंगे तो एम आएगा, MNOP, -3 है, एम आ गया। अगर ओ से 3 पीछे आएंगे एल आ जाएगा। टी से 3 पीछे आएंगे तो क्यू आ जाएगा। ई से 3 पीछे आएंगे तो बी आएगा। आर से 3 पीछे आएंगे तो ओ आ जाएगा। -3 का डिफरेंस है, ठीक है। MLQBO, ऑप्शन ए सही है। नीचे दिए गए समीकरण में किन 2 संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलन हो जाएगा। हम एक एक ऑप्शन को रख के देखते हैं। पहला ही रख के देखते हैं।
7 इंटू 8 की जगह पर 9 रख देते हैं, प्लस 9 माइनस 6, सॉरी 9 की जगह पे 8 रखना है हमें। सेवन इंटू मीन्स गुड़ा 8 की जगह 9 रख दिए, प्लस 9 की जगह पे 8 रख दिए, माइनस 6 भागे 3 इक्वल टू 59 लाना है। 2 3 है 6, 9 7 63 प्लस 8 ज़्यादा हो गया, 63 तो यही आ गए हैं, 59 नहीं आ सकता इससे। ऑप्शन बी देखते हैं। 3 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 3 रखते हैं। 7 गुड़े 8 प्लस 9 माइनस 3 भागे 6। अगर हम ये देखते हैं 8 से 56 प्लस 9 ज़्यादा हो जाएगा अभी, अगर इसे जोड़ दिए 65 यही आ जाएगा, माइनस अब 1/3/6 तीन दूनी 6 यानी 1/5 64 5 कुछ है 64.5 आया, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। 6 की जगह पे 9 रखना है, 9 की जगह पे 6 रखना है। 7 गुड़े 8 प्लस 6 की जगह 9 की जगह 6 रख दिए, माइनस 9 की जगह 6 की जगह पे 9 रख दिए, भागे 3 और 59 59 मतलब 59 में 59 लाना है। 3 त्रिका 9, 3 बार में गया, ये दोनों जुड़ गया, 6 3 9 हो जाएगा, माइनस में 8 से 56 8 से 56 अगर 56 में से 9 सॉरी 8 से 56 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है 6 भी है। 1 मिनट में इसे फिर सॉल्व कर देते हैं। 7 गुड़े 8 प्लस 6 माइनस 9 भागे 3 इक्वल टू 59। 3 त्रिका 9, 3 आ गया, 8 से 56 प्लस 6 माइनस 3, यहाँ से 3 हट गया, 6 में से 3 हटा, 3 आ गया, प्लस 56 और 3 जोड़ के 59 आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। उपरोक्त आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4, 4 का डबल क्या हो जाता है 8 त्रिभुज इसमें बनेंगे। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, इसमें 8 त्रिभुज बनेंगे। 4 गुणे 2 8, हम गिना भी सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ बना 9, एक यहाँ बना 10, एक यहाँ बना 11, एक यहाँ बना 12, एक यहाँ बना 12, कुल 12 ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए। यह अभी इस एक क्वेश्चन ने इसके पहले यही क्वेश्चन सेम किया है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन,
इसका उत्तर है ए उत्तर पश्चिम। वह विकल्प चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी अक्षर से संबंधित हैं जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कागज़ स्टेपलर। स्टेपलर से हम क्या कहते हैं? कागज़ को स्टेपलर कर देते हैं। कपड़े क्या कहते हैं? डिटर्जिंग, डायरिंग, वॉशिंग मशीन या हैंगर। जिसे हमने बताया कि स्टेपलर को कागज़ को दबा देते हैं, मतलब उसे हम बंद कर देते हैं। और कपड़े को हैंकर में हम कपड़ा क्या करते हैं? कपड़ा को हैंकर में लटका देते हैं या रख देते हैं, हैंकर में लटका देते हैं। तो इसका मतलब हुआ है कि वहाँ पर रुक जाएगा वो चीज़। ऑप्शन नंबर सी। नीचे एक घुमाए हुए घन की दो स्थितियाँ दी गई हैं। जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी तो नीचे फलक पर कौन सा संख्या होगी? चलिए इसे हम कहते हैं कुछ ऐसे। कौन सा कॉमन वैल्यू है? 5 को हम यहाँ लिखेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। किसी एक को क्लॉकवाइज घुमा दिए, या कोई भी क्लॉकवाइज घुमाइए, अब सेम है। 5 क्लॉकवाइज घुमाए 1, अब वो घुमाए 2 यहाँ आ गया, और अब 5 यहाँ से आ गया, मीन्स इस तरह घुमा है। अब फिर हम इसे नीचे के साइड घुमाएंगे क्योंकि जहाँ पे बॉक्स खाली रहेगा वहीं पे, जिस बॉक्स में हमारा एक नंबर आ जाएगा दोबारा हम उस नंबर को नहीं डालेंगे, उसके जिस बॉक्स पे खाली रहेगा वहाँ पे रखेंगे। 5 3 6। अब कौन सा नंबर खाली रहेगा? 4। किसके? 5 के अपोजिट। 5 के अपोजिट 4 है, 2 का अपोजिट 6 है, 4 का अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट 3 है। तो 5 का विपरीत पूछ रहा था, 5 के विपरीत 4 है। ऑप्शन नंबर डी। 8 मित्र कृति दुर्गा। 8 मित्र कृति दुर्गा, मानसी, सूर्या, ताहिरा, वृत्त, आहना और रोसिया योशिता एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। चलिए ये 8 मित्र हैं, वर्गाकार मेज पर चारों ओर बैठे हैं। हम इसे बनाते हैं। थोड़ा सा यह लगेगा फिगर, जो भी हो आप समझ लीजिएगा। दो केस लेके चलते हैं। मान लो अगर किसी केस में प्रॉब्लम होगी उस केस को हम कट कर देंगे जो केस हमारा मैच नहीं करेगा। इस प्रकार बैठे हैं कि चार मित्र मेज के कोनर पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 मेज के मध्य में बैठे हैं। 4 मित्र कोनर पर बैठे हैं, 1 2 3 4। 4 मित्र मध्य पर बैठे हैं। अभी हमें दिशा नहीं बताएगा कौन किस तरह ताक रहा है। सभी का मुख मेज के केंद्र की ओर है। चलिए यह होगा कि सभी लोग केंद्र की ओर ताक ही रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन। सूर्य दुर्गा के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। सूर्य जो है दुर्गा के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर दुर्गा को हम यहाँ बैठाते, दुर्गा उसके दाईं ओर से तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पे क्या है? सूर्य आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बैठाएं दुर्गा को यहाँ बैठा दें 1 2 3, तीसरे स्थान पे सूर्य यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कृति और दुर्गा के बीच केवल ताहिर बैठा है। कृति और दुर्गा के बीच केवल ताहिर बैठा है। कृति और दुर्गा के बीच केवल ताहिर बैठा है।
कृति और दुर्गा के बीच केवल ताहिर बैठा है। मान लो कृति यहाँ बैठा दें, कृति, ताहिर, कृति, ताहिर, मानसी दुर्गा के बाईं ओर से दूसरे स्थान बैठी है। मानसी जो है दुर्गा के, मानसी दुर्गा के बाईं ओर से दूसरे स्थान बैठी है। बाईं 1 2 यानी दुर्गा यहाँ आ जाएगी। अरे मानसी यहाँ बैठी है। इसमें मानसी यहाँ बैठी है। ठीक है। सूर्या और योशिता के बीच केवल वृत्ति बैठी है। सूर्या और योशिता के बीच, सूर्या और योशिता के बीच केवल वृत्ति बैठी है। सूर्या और, अब इसके बीच बैठ नहीं सकती क्योंकि इसके बीच बैठी है पहले से वो। देखिए सूर्य और योशिता के बीच केवल वृत्ति बैठी है। सूर्य यहाँ बैठा हुआ है जब हमारा, तो यहाँ पे तो वृत्ति बैठने की, योशिता ने मानसी बैठी है। यहाँ पे ताहिर पहले से बैठा है। तो ये तो हमारा ऑप्शन ख़त्म हो गया। सूर्य और योशिता के बीच केवल वृत्ति बैठी है ना। अगर मैं योशिता को यहाँ बैठा दूँ और वृत्ति को यहाँ बैठा दूँ, ठीक है। अब एक लड़की और बच रही है, कौन है वो? आहना यहाँ बैठेगी। देखिए सभी लोग बैठ गए हैं। अब पूछा गया है वृत्ति मानसी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, वृत्ति यह है मानसी के दूसरे स्थान पर बैठी है। मानसी यहाँ बैठी है, 1 2 स्थान पर वृत्ति बैठी है। मानसी यहाँ बैठी है, मानसी यहाँ बैठी है और दूसरे स्थान पे 1 2 दूसरे स्थान पर वृत्ति बैठी है। ताहिरा के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा या बैठी है? ताहिरा यहाँ है बाईं ओर, 1 2 3 वृत्ति बैठी है। सॉरी, हमने कहीं गलती कर दिया है। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है क्योंकि मानसी इसका आंसर है, उत्तर इसका मानसी है। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। DH उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं।
डी एच के दाईं और ठीक बगल में है। डी जो है एच के, माना ये उत्तर की ओर देख रहे हैं, उधर इधर देख रहे हैं, एच है इसके दाईं ओर ठीक बगल में यहाँ बैठा है। ठीक है, ऐसे भी मान सकते हैं। अगर मान लो एच यहाँ बैठा है तो डी यहाँ बैठेगा। उत्तर की ओर देख रहे हैं। ए सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। ए सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। सी के बाईं ओर इधर तीसरे स्थान पे कौन है? ए है। ठीक है, एच और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3। एल यहाँ बैठ गया। एल एल सी के दाईं ओर से 5वें स्थान पे है। एल जो है सी के दाईं ओर से 5वें स्थान पे है। 1 2 3 4 5, 5वें स्थान ना। 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पे एल है दाईं ओर से। हाँ, और सी से तीसरे स्थान पे ना, 1 2 3 ए है। ये वाला छूटा था, ये हमने पूरा कर दिया। डी पंक्ति के शीर्ष दाएं सिर पे बैठा है, यानी ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 व्यक्ति बैठे हैं। आंसर बी होगा। दिए गए शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए जो कितने अक्षरों की स्थितियां अपरिवर्तित रहेगी। मतलब इसका कहना है कि अल्फ़ाबेट के अनुसार इसे व्यवस्थित करिए और बताइए कि इसमें कितने ऐसे अक्षर हैं जो परिवर्तित नहीं हुए, वहीं के वहीं हैं। LAMENT, सबसे पहले आता है ए, फिर ई, फिर एल, फिर एम, एन, टी। ऐसे 2 अक्षर हैं जो अपना स्थान बदले नहीं। ऑप्शन नंबर बी। 6 व्यक्तियों PQRSTU में से प्रत्येक का वजन अलग अलग है। चलिए 6 व्यक्ति ना, 1 2 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हो गए। 1 2 3 4 5 6। क्यू का वजन केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। क्यू का वजन 2 व्यक्तियों से अधिक है। मान लो इनसे अधिक है, यानी क्यू यहाँ है क्योंकि ये ग्रेटर देन है। ठीक है, क्यू यहाँ बैठेगा। 2 इनसे बड़ा, इनसे ये सबसे बड़ा है। पी का वजन यू के वजन से अधिक है। जो पी का वजन है यू के वजन से अधिक है। पी का वजन यू के वजन से अधिक है। इस तरह बनेगा। ठीक है, हमें इसे फिल करना है। ऊपर जो मैं बनाऊँगा रफली होगा। एस का वजन क्यू के वजन से अधिक है, यानी यहाँ आ जाएगा एस। आर का वजन टी के वजन से कम है,
आर का वजन टी के वजन से कम है। आर का वजन टी के वजन से कम है। क्यू का वजन टी से अधिक है। टी से अधिक है क्यू का, मतलब टी यहाँ बैठेगा, आर यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तो पी यहाँ और यू यहाँ आ जाएगा। इस तरह व्यवस्थित हो गया। सभी 6 व्यक्तियों में से यू का वजन दूसरे सबसे अधिक है। सही है, सबसे अधिक यू का है दूसरे स्थान पर, सबसे अधिक इसका है, सबसे कम आर का है। सभी 6 व्यक्तियों में से तीसरा सबसे अधिक वजन कौन है? एस। तीसरा वजन आदमी है एस, क्योंकि इधर से। निम्न चित्र समूह में दिए गए चित्रों द्वारा विकल्पों में दिया गया कौन सा चित्र निर्मित किया गया है? इसमें कौन सा ऐसा फिगर है जो इन तीनों को मिलाकर बन रहा है? पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं हो सकता है, चौथा राइट है, चौथा होगा। और इसे बता रहे हैं क्योंकि देखो इस तरह बनाया गया है, इस तरह, फिर इसमें इस तरह एक जोड़ा गया है, फिर इसमें एक इस तरह जोड़ा गया है। ये भी थोड़ा सा कटिंग है, वो मैंने थोड़ा फिगर नहीं बना हुआ, इस तरह बना हुआ है। तो ये वाला भी इधर सटा हुआ है, ये वाला इधर है, ये बीच में है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। दिए गए पैटर्न का अध्ययन ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। एक का अगर हम क्या कर सकते हैं, ये तो क्यूब चल रहा है ना, एक का क्यूब करेंगे तो एक आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 आ जाएगा। यह क्यूब का फंक्शन है। अगर एक का क्यूब करेंगे, एक का क्यूब करेंगे तो 1 होता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होता है। अगर चार का क्यूब करेंगे, चार का क्यूब करेंगे 64 होगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए। एफ से एम तक जाने के लिए कितने अक्षर मिलेंगे? 7। एक मिनट हम इस तरह बना देते हैं, FOG MVN। ठीक है, अब हमें एक एक ऑप्शन लेकर करना पड़े, इसे सॉल्व करते हैं। एफ से एम तक जाने के लिए 7 + 7 बनेगा। F GHIJKLM 1 2 3 4 5 6 7, 7 अच्छे मिले, +7 O से OST 5 OSTUV OSTUV 5 अच्छे मिले, यहाँ पर 5 की डिफरेंस है।
7 का डिफरेंस होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो हम पहला ऑप्शन लेकर चलते हैं। HSTOZA। अगर 7 ऐड करते हैं एच में, ओ में, सही है, यही आएगा। अगर यस में 7 जोड़ते हैं तो जेड आएगा। सॉरी, टी में अगर हम 7 जोड़ रहे हैं तो ए आएगा, यानी उत्तर ए सही है। यदि बिंदु 1 शिखर पर है, अगर बिंदु 1 शिखर पर है तो तल में बिंदु क्या होगा। अभी जिस तरह क्वेश्चन हमने लगा के दिखा तो इस तरह लगा रहे हैं। इसमें कौन सा सेम है, ए सेम है, ए भी सेम है, तो इसका 4 हो जाएगा, एक का अपोजिट 4 हो जाएगा। हम इस तरह भी दिखाते हैं, 2 क्लॉकवाइज चलेगा, 3 2 4 3। इसमें अब जहाँ से हमारा सेम वैल्यू रहेगा उसी बॉक्स से हम घुमाएंगे, 2 3 1, एक का अपोजिट 4 है, आंसर सी। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और वीडियो आएगी, अभी जो भी मेरे से गलतियां हो रही हैं, ये हमारी पहली वीडियो है, जो भी हमसे गलतियां हो रही हैं हम उसमें सुधार कर रहे हैं और इससे अच्छी वीडियो भी लाएंगे। और अभी बहुत क्वेश्चन है जो हमें आप लोगों को दिखाना है, पढ़ाना है। अगर हमसे जो भी गलतियाँ हों तो उसके लिए सॉरी। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम आपको और वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।